जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं रुचि सिंह परिहार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई जानकारी, और ये जो नया वीडियो है, हमारा टॉपिक आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका टॉपिक क्या है? चाइना इज गिविंग पाकिस्तान न्यू न्यूक्लियर वेपन्स। तो यस, दिस इज ट्रू न्यूज, यानी कि और ये न्यूज का जो सोर्स है वो ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से, जैसा पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोलते रहते हैं कि इट्स ऑल ओवर ऑन सोशल मीडिया, तो ये हमने सोशल मीडिया से नहीं उठाया। ये एक्चुअल में जो यूएस की जो मतलब एक तरह से उन्होंने जो सर्वे किया है, उनकी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार से ये है कि पाकिस्तान अपना क्या कर रहा है, न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहा है, अपग्रेड न्यूक्स, यानी कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहा है। बिग चाइना सपोर्ट, और इसमें इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, क्यों? व्हाट यूएस इंटेल रिपोर्ट्स रिवील्ड अबाउट। तो यूएस की जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उसके अनुसार ये है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री एम्बिशन है वो एक तरह से क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके 26 मई की एक तरह से न्यूज थी कि जिसमें एक तरह से क्या है कि यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिवील किया है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्रायोरिटीज हैं वो न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन पे जा रही है। अच्छा, अचानक से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन की ओर क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि भाई अभी हाल ही में पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो 22 अप्रैल को हुआ था, जिसको 1 महीने पूरे हो चुके हैं, उसके बाद भारत सरकार ने 7 मई को लॉन्च किया, आधी रात को मतलब एक तरह से लॉन्च किया क्या, ऑपरेशन सिंदूर। और उस ऑपरेशन सिंदूर जो भी कंटिन्यूड है ना, यानी कि एक तरह से अभी क्या है, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंडेड है, अभी उसको खत्म नहीं किया गया है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर था, उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पहले दिन क्या किया, जो 7 मई की रात को जो भारत ने अटैक किया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को तबाह किया था। टेरर कैंप्स को तबाह करने के बाद पाकिस्तान ने एक तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया और कंटिन्यू भारत के पास जो बॉर्डर के एरिया है और वहां पे मिसाइल से हमले करने शुरू कर दिया, यानी कि एक तरह की वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। उसका सीधा सीधा एक तरह से क्या था, भारत ने उसका रक्षण किया। भारत ने क्या किया, उन सारी चीजों से अपने हमारे जो बॉर्डर एरियाज थे वहां का एक तरह से रक्षण किया। एक तरह से भारत डिफेंसिव पोजीशन पे था। उसके बाद भारत ने, अब जब आप हम पे अटैक कर रहे हो तो हम उन अटैक को रोकने के लिए, जड़ से उसको समाप्त करेंगे ना, तो भारत ने फिर पाकिस्तान के एक तरह से क्या किए, 11 एयर बेसिस तबाह कर दिए। ठीक है, जब उनके एयर बेसिस तबाह हो गए, इवन उसमें तो कई आपकी न्यूज़ेज आ रही थी कि जो आपका सरकोटा के पास जो उनका ये किराना हिल्स के पास जो उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी था उसको भी काफी डैमेज हुआ। तो इस तरह की खबरें आई थी, इस पे हमने वीडियो बनाया हुआ था। तो उसी के आगे से अब पाकिस्तान ने क्या किया कि इंडिया को अगर डरा के रखना है, यानी उसको न्यूक्लियर डेटरेंस अगर क्रिएट करना है कि न्यूक्लियर की उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और भारत सरकार की जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक तरह का बयान भी दे दिया था कि हम ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हम एक तरह से क्या करें, आप हमें कैसे भी हमारे ऊपर टेरर अटैक्स करो और हम उसको चुप मार के सह जाएं। तो यानी कि एक तरह से भारत की जो अब पॉलिसी है वो भी एक तरह से शिफ्ट हुई है। उसने कहा कि कोई भी टेरर अटैक हम पे होगा वो टेरर अटैक एज अ वॉर कंसीडर किया जाएगा। तो भारत ने अपनी पॉलिसी भी शिफ्ट की। और दूसरा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल, जो न्यूक्लियर ब्लफ था उसको भी भारत ने एक तरह से ब्लस्ट कर दिया। तो ऐसे में पाकिस्तान को यह है कि भाई 1 to 1 जब भी हमारी फाइट होती है बुरी तरह से पिटते हैं, और पिटने के बाद भी इतना पीटा भारत के जो डिफेंस फोर्सेस ने, उसके बाद आसिम मुनीर को क्या दे दिया गया, फील्ड मार्शल। इसको भी हमने कवर किया कि किस तरह से, है ना। तो ऐसे में जब पाकिस्तान में ये सिचुएशन थी तो ये था कि भाई अब तो कोई तो अपनी रक्षा करने के लिए होना चाहिए, तो उनको ये था कि भाई और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना लो, और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना लो, जिससे और ज्यादा एक तरह से क्या हो, जैसे उनके जो मंत्री होते हैं वो बयान देते रहते हैं कि हमारे पास मतलब किलो के पाव भर के हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ये तो उन लोगों का माइंडसेट है, मतलब एक तरह इतना उनके पास नॉलेज है, न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं उसका नॉलेज इनके पास ऐसा पाव भर का है ना। तो खैर, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो चीजें हैं कि इनका न्यूक्लियर वेपन्स को अब इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, इनको ऑब्वियसली कौन सपोर्ट करेगा इसको, है ना। ये वैसे भी हेंचमैन है ना, किसका हेंचमैन है, तो ये चाइना का है। चाइना इनको सपोर्ट कर रहा है इनके न्यूक्लियर वेपन्स के अपग्रेड करने में। ओके, तो पाकिस्तान इज अपग्रेडिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन्स विद द हेल्प फ्रॉम चाइना व्हिच प्रोवाइड्स बोथ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सपोर्ट, जो कि चाइना इसको मिलिट्री सपोर्ट भी देता है और इकोनॉमिक सपोर्ट भी देता है। हाल ही में जो आपका सीपेक था, सीपेक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसने 2013 में शुरू किया था, इसको इमिटेट करते हुए उसने कहा कि वो एंशिएंट टाइम में जो हमारा सेंट्रल सिल्क रूट था उसी के जैसा हम आज के टाइम पे बनाएंगे, और उसी का उसने नाम दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और उसी का एक प्रोजेक्ट था सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पूरा ग्वादार बंदरगाह बलूचिस्तान से होके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में पहुंचता था।
अब चूंकि बलूचिस्तान लिबरेशन की एक तरह से मांग कर रहा है, बलूचिस्तान के जो नेता है उन्होंने घोषित भी कर दिया है कि हम आजाद हो गए हैं, तो चाइना का जो ग्वादर पोर्ट है वो तो एक तरह से पैसा डूब गया, $44 बिलियन सीपेक का प्रोजेक्ट वो तो डूब गया। तो चाइना का ये था कि नहीं, पाकिस्तान को फेल नहीं होने देना, पाकिस्तान फेल हो गया, बलूचिस्तान चला गया तो अपना तो पूरा पैसा गया, है ना। तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा कि भाई भारत से आपकी रक्षा करनी है ना, सबसे बड़ा आपके लिए भारत है ना, तो हम आपके क्या करेंगे, न्यूक्लियर आर्सेनल्स को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो पाकिस्तान मॉडर्नाइजिंग न्यूक्लियर आर्सेनल टू काउंटर इंडियाज एज, ठीक है। तो ऐसा यूएस सेंट्रल ने कहा है। अलग अलग न्यूज फिर से जो आपका निकल के आया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स सफर्ड मैसिव लॉसेस, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारा, इनके ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनके 8 F-16, इनके 4 JF-17 अमंग डिस्ट्रॉयड एसेट, ये इनके क्या थे। और अगर उनका वैल्यू के टर्म में देखा जाए तो F-16 वैसे भी इनके पास वेपन्स खरीदने के और ये सब मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने के इनके पास पैसे तो होते नहीं, इनको तो दान में मिल जाते हैं ना। तो ये जो F-16, इवन ये F-16 को मेंटेन करने के लिए भी पैसा $400 मिलियन ये अमेरिका ही दिया करता है कि भैया हमारे जो F-16 आपने रखे हुए हैं उसको मेंटेनेंस का भी तो पैसा आपको यानी अमेरिका प्रोवाइड करता है। तो कितनी क्वांटिटी में लॉस हुए थे, 4। अगर उसकी पर यूनिट कॉस्ट देखी जाए तो $87 मिलियन यूएस डॉलर में इसकी कॉस्ट है। अगर टोटल कॉस्ट देखा जाए तो $350 मिलियन का नुकसान हुआ। इधर साब जो एरिया, जो एवॉक सिस्टम इनका जो था उसमें $93 मिलियन का लॉस हुआ। इनके जो इवन जो टर्किश ड्रोन जो बहुत ज्यादा यूक्रेन और रशिया के वॉर में बहुत ज्यादा काम आए थे, यूक्रेन को काफी एज प्रोवाइड की थी, बरयाख्तार ड्रोन, जो कि टर्की के जो प्रेसिडेंट है रजब तैयब एर्दोगान, उनके सन इन लॉ की ही कंपनी है बरयाख्तार कंपनी। वो बरयाख्तार ड्रोन इतने काम के आए उसमें यूक्रेन और रशिया वॉर में कि उसके इतने ऑर्डर दुनिया भर से आ गए बरयाख्तार ड्रोन के कि 2028-2030 तक के उनके सारे ऑर्डर कि भैया अब उसके बाद अब कोई ऑर्डर आके करेगा तो 2028 के बाद ही हम आपको क्या करेंगे, डिलीवरी कर पाएंगे। तो ऐसे में उसने भी एक तरह से पाकिस्तान को बहुत सारे ड्रोन्स प्रोवाइड किए, लेकिन भारत ने एक तरह से ये जो आपके जो कामिकाजी ड्रोन्स थे जिनको सुसाइड ड्रोन्स कहते हैं, इनको भी पूरी तरह से टैकल किया। यहाँ पे शाहीन क्लास की जो इनके मिसाइल्स हैं, बरयाख्तार ड्रोन्स इनके $36 मिलियन के ड्रोन इनके तो ऐसे ही मतलब एक तरह से, तो भाई इनको तो मतलब एक तरह से जो कहते हैं ना कि दिन में, एक तरह से दिन में नहीं रात में जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लाभ इन लोगों को दिया गया था। तो इस तरह से ये सारी चीजें, ये इनका पूरा क्या था, लॉस था, है ना। जिसके पास कुछ हो ही ना, भीख मांग के सारा कुछ लेके आ रहा है, उसका इतना लॉस हो जाए तो यानी अब इतना और ज्यादा इनको क्या करना पड़ेगा, मांग के लेके आना पड़ेगा। खैर चलिए, तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर द पाकिस्तानी मिलिट्रीज टॉप प्रायोरिटीज आर लाइक टू रिमेन क्रॉस बॉर्डर skirmishes with regional neighbors, तो rising attacks by Taliban Pakistan and Baloch nationalist militants, counter terrorism efforts and nuclear modernization। तो अगले साल तक यानी कि पाकिस्तान का पूरा प्लान एकदम फिक्स हो गया, क्योंकि भाई केवल और केवल बलूचिस्तानी लिबरेशन की मांग नहीं कर रहा, उधर जो उनका खैबर पख्तूनख्वा है वहां पे जो बैठा हुआ है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को मतलब एक तरह से वो बोलता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में शरीयत के हिसाब से रूल नहीं चल रहा है, इस्लामिक रूल नहीं है, हम अपना करेंगे। वो अलग अलग होने की बात कर रहा है। सिंध में अलग प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि सिंधु नदी का पानी नहीं जा रहा है, और जो पानी है उसको भी पाकिस्तान एक तरह से डाइवर्ट कर रहा है पंजाब प्रोविंस के लोगों के लिए। पाकिस्तान को है कि सारा फायदा अपना उठाना है पंजाब के लोगों के लिए, यानी पाकिस्तान का एक जो प्रोविंस है पंजाब प्रोविंस वो सबसे प्रोमिनेंट प्रोविंस है। बाकी पाकिस्तान का जो सिंध है निगलेक्टेड, बलूचिस्तान महा निगलेक्टेड, खैबर पख्तूनख्वा वहां तो पाकिस्तान के खुद ही जो अधिकारी हैं जाने से डरते हैं, तालिबानी है वहां पे, है ना। तो ये चीजें आ जाती है। बाकी जो 5वां प्रांत है इनका POK, वो तो जब कभी भी हमारे देश में आ जाए। तो डिस्पाइट पाकिस्तान्स डेली ऑपरेशंस ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, मिलिटेंट्स किल्ड मोर देन 2500 पीपल इन पाकिस्तान इन 2024। ये पाकिस्तान का डेटा है कि इतना। तो जब वही चीज है, हिलरी क्लिंटन का एक कोटेशन याद आ रहा है हमें कि अगर आप सांप अपने बैकयार्ड में पाल रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि केवल आपके पड़ोसी को काटेगा, वो आपको भी काटेगा, ठीक है। तो वो चीज थी। तो पाकिस्तान रिगार्ड्स इंडिया एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एंड सोचो वो इंडिया को क्या बोलता है, पाकिस्तान के स्कूलों में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इंडिया जब तक है हमको एग्जिस्टेंस का खतरा है। वो बोलते हैं हमारा तो युद्ध हजारों साल पुराना है। भैया तुम बने ही 1947 में हो, ठीक है, और 1947 में तुम बने हो और 2000 साल का कहाँ का मामला हो गया, है ना। हजारों साल पहले अगर वहां पे देखा जाए तो वहां पे तो जो डायनेस्टीज थी एक तरह से, तो कौन कौन सी डायनेस्टीज, अगर हिस्ट्री में एक तरह से हम जाएं बाहर, तो कनिष्क के जो वंशज थे, हिंदूशाही डायनेस्टी, हिंदुकुश के पर्वतों पे, वहां उनकी डायनेस्टी थी, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। And will continue to pursue its military modernization effort, including the development of battlefield nuclear weapons to offset India's conventional military advantage.
पाकिस्तान मॉडर्नाइज कर रहा है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को, अपनी सिक्योरिटी और जो न्यूक्लियर मटेरियल्स है उसको मतलब एक तरह से मेंटेन करने के लिए, ठीक है। साथ ही पाकिस्तान जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसको कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एप्लीकेबल गुड्स फ्रॉम फॉरेन सप्लायर्स, ये सारी चीजें भी वो प्रिपेयर कर रहा है। इवन अभी पाकिस्तान के एक जो मतलब एक तरह से उनके जो मिलिट्री जनरल नहीं, मिलिट्री के जो और ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा कि अगर भारत इस तरह से हम पे अटैक करेगा तो हम भारत की सांसें रोक देंगे। सांसें रोक देने से एक तरह से ये भी थ्रेट आ रहा है कि जो सांसें रोक देने का मतलब है कि क्या, जैसे बोल रहे थे उनके जो बिलावल भुट्टो हैं कि भारत ने पानी नहीं दिया तो खून बहेगा भारतीयों का। तो जो सांसें रोक देने का यानी कि ये वैसे भी इनके कोई मतलब ईमान धर्म तो इन लोगों को है नहीं, तो हो सकता है कि ये कुछ केमिकल वेपन्स की तरफ, यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में कुछ केमिकल वेपन्स, यानी हवा में जो सीरियन गैस वगैरह होती है, जैसा कि जिसको वॉर क्राइम के उसमें मतलब एक तरह से क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो खैर इंडिया को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना। तो इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी डिफेंस प्रायोरिटीज विल प्रोबेबली फोकस ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग ग्लोबल लीडरशिप, काउंटरिंग चाइना एंड इनहांसिंग न्यू दिल्लीज मिलिट्री पावर, ठीक है। तो न्यू दिल्ली की मिलिट्री पावर को इनहांस करना है, चाइना को काउंटर करना है, पाकिस्तान को भी एक तरह से उसकी जो हद में है उसको रखना है। इंडिया व्यूज चाइना एज इट्स प्राइमरी एडवर्सरी एंड पाकिस्तान मोर एन एंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो इंडिया के लिए पाकिस्तान तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, बाकी प्राइमरी जो एडवर्सरी है वो चाइना है, डिस्पाइट क्रॉस बॉर्डर अटैक्स इन मिड में बाय बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान मिलिट्रीज, ठीक है। तो फिर फॉलोइंग लेट अप्रैल टेररिस्ट अटैक जो कि आपका था, उसी के बाद ये सारे घटनाक्रम हमको देखने को मिले। तो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए आपको अच्छी लगी हो, और इसमें से आप जो भी सारी चीजें हैं, जो भी नए डेवलपमेंट्स होते रहेंगे, उनके बारे में हम वीडियोस बनाते रहेंगे। ये हमारा TDA का ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। MNS 2025 जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का हमारा नया ज्योति बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।